ओह, ये वही सच मुच में मनाल वाली जगह पर पहुंच गया। ये देखें, ये वही मनाल है। आपको मालूम है कि मैं कल इस्लामाबाद पहुंच गया था और फिर मैं रात को थका हुआ था, सो गया। अब सुबह उठा तो 2025 नया साल शुरू हो गया। एक तो नए साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और आपको पता है कि इस्लामाबाद आएँ और मनाल ना जाएं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। पता चला था कि मनाल जो है वो बंद हो गया है। मैं क्या, मनाल के साथ तो हमारी इतनी यादें हैं। मुल्की और गैर मुल्की सयाह जो हैं वो मनाल का रुख करते हैं और वहाँ पर बैठ के पूरा पाकिस्तान इंजॉय करते हैं। खूबसूरत इस्लामाबाद के मनाज़र होते हैं। तो मैंने सोचा कि मनाल बंद क्यों हुआ, ये मनाल पे जाके मैं देखता हूँ और मुकामी लोगों से भी इस हवाले से बातचीत करता हूँ। आप मेरे साथ रहें। ये मार्गला की पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है। मनाल की तरफ हम रवां दवा हैं और ये दामने को आ गया है बहरहाल। और हमारी जो मंजिल है वो तो मनाल रेस्टोरेंट की तरफ जाना है और ये देखना है कि मनाल क्यों बंद हुआ। हम वहाँ मुकामी लोगों से भी बातें करेंगे और जो इस वक्त की सूरत हाल है मनाल की वो भी दिखाएंगे। फ़िलहाल आप नज़ारे इंजॉय करें। क्या खूबसूरत पाकिस्तान है। यह है मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान। मैं पहले जब मनाल आता था तो जगह जगह मनाल के वेलकम बोर्ड होते थे और उनके ऊपर लिखा होता था कि मनाल इतने किलोमीटर रह गया। मनाल के मुलाजमीन भी हमें जगह जगह खड़े नज़र आते थे जो आने वाले मेहमानों को ना सिर्फ गाइड करते थे बल्कि ये मुलाजमीन सड़क की सफाई सुथराई करते भी हमें नज़र आते थे। लेकिन अब हमें यहाँ जा बजा गंदगी के ढेर नज़र आते हैं। मनाल के साथ साथ कैपिटल हिल भी हमें रेस्टोरेंट यहाँ पर मिलता था। तो कैपिटल हिल का तो बोर्ड मुझे नज़र आ गया, मैंने आपको दिखाया। लेकिन मनाल का बोर्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है ये पहाड़ियाँ बता रही हैं कि मनाल आने वाला है। अब मैं आपको भी दिखाता हूँ। ओह, ये वही सचमुच में मनाल वाली जगह पर पहुंच गया। ये देखें, ये वही मनाल है। ये तो खारदार तारें यहाँ लगी हुई हैं। एक मिनट मैं उतरता हूँ यहाँ से। ओह, मुझे याद है जब मैं यहाँ आता था तो यहाँ पर गाड़ी या तो नीचे चली जाती थी, यहाँ हम इधर पार्किंग में गाड़ी को पार्क करते थे। तो इसी जगह पे लेफ़्ट साइड पे जहाँ पी का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर हम गाड़ी को पार्क करके फिर नीचे मनाल रेस्टोरेंट में चले जाते थे। क्या खूबसूरत ये यादें हैं मेरी। मैं अपने बच्चों के साथ भी यहाँ पर आया करता था। बच्चे यहाँ पर जब खाना खाते थे तो खाना खाने के साथ साथ जो है वो इस्लामाबाद का पूरा व्यू भी देखते थे। लेकिन ये तो ये तो सब कुछ डिमोलिश हो गया। ये तो सब, ये क्या हो गया भाई, ये किधर चला गया मेरा मनाल। ये तो जैसे लाहौर में, चूँकि अमीन हफीज़ लाहौरी बादशाह हैं, लाहौर में ग्वाल मंडी पर फूड स्ट्रीट थी, वो भी ख़त्म हो गई। वो भी बड़ी खूबसूरत जगह थी और अब मनाल भी ख़त्म हो गया। तो देखते हैं, मुकामी लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मनाल ख़त्म होने के क्या मनाजर थे, क्या हुआ, सब कुछ हम उनसे बात करते हैं। आप हमारे साथ रहें। ये मनाल का रास्ता था जहाँ से हम उतर के नीचे आते थे और ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पर ये बाथरूम होते थे और जो मेहमान आते थे वो यहाँ अगर ज़रूरत होती थी आते ही वो बाथरूम यूज़ कर लेते थे। और ये पीछे ये देखें सारी टूट फूट का शिकार हो गया है। मैं आपको वो सारा व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये मनाल की अब बाकियात जो हैं वो रह गई हैं। ये सब कुछ जो है वो उसको मसमार कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखें एक बिल्ली भी मुझे नज़र आ रही है। लगता है ये भी बड़ी उदास है। जब यहाँ पर
होगा इसको बड़े रोटी खाना पीना दूध सब कुछ मिलता होगा, मगर अब ये भी उदास यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है। तो बहरहाल हम आपको दिखाते हैं कि ये व्यू है जहाँ से इस्लामाबाद का व्यू आप देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये सारा रेस्टोरेंट था और हम यहाँ पर, मुझे याद है मैं अपने बच्चों के साथ इधर ही बैठ के खाना खाता था। और ये बहुत प्यारी जगह है। ये बिल्ली जो है वो मेरे पीछे पीछे है, शायद मुझे कुछ कहना चाह रही है कि मेरे खाने पीने का बंदोबस्त करो। तो भाई मैं तो बहरहाल हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखें, ये मुझे लग रहा है कि मुनाल का ये किचन एरिया था और ये शायद तंदूर लग रहा है जिस पर ओए हाय 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 ज़बरदस्त किस्म के तिलों वाले नान और ये वो लगते थे। तो ये इनका किचन एरिया था और ये सब कुछ आप देख सकते हैं। इसी तरह मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो ये कुछ पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों की भी क्या कहानी है वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो एक बैनर लगा हुआ है वो इसके ऊपर ये जो बैनर है ये लिखा हुआ है कि मारगला व्यू पॉइंट फ़ेज़ 1 इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड, इन्होंने ये बैनर लगाया है और इसके साथ ये पौधे हैं और मुख्तलिफ नाम जो हैं पौधा लगाने वाले ने भी अपना नाम जो है वो लिखा है। शायद वो मुनाल रेस्टोरेंट ख़त्म करने के बाद जो नेशनल पार्क की ब्यूटी है, हरियाली है, उसको बहाल करने के लिए ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड इस्लामाबाद ने यहाँ पर ये पौधे भी लगाए हैं। चलें अभी तो ये मुनाल का ये सारा टूट फूट ये हमने आपको दिखाया है। तो अब हम ऊपर चलते हैं, मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। तो अब हम उन मकामी लोगों से बात करते हैं और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि मुनाल रेस्टोरेंट इस हालत तक कैसे पहुंचा। मुनाल के बाद उससे मुल्हिका कैपिटल व्यू जिसे ला मटाना कहते हैं रेस्टोरेंट, ये भी मस्मार कर दिया गया है। यहाँ के क्या हालात हैं मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी इसको मस्मार करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी वही वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद की जानिब से यहाँ पर भी शजरकारी की गई है और कुछ पौधे लगाए गए हैं और उसके साथ साथ ये नाम भी इन पौधों के साथ लिखे गए हैं। तो ये देखें यहाँ भी सब कुछ जो है मस्मार कर दिया गया है, मतलब मुनाल भी मस्मार हो गया और ये जो दूसरा उससे मुल्हिका रेस्टोरेंट था वो भी मस्मार हो गया और यूं ये सब कुछ आप देख सकते हैं। अब हम जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और इन दोनों रेस्टोरेंट्स की मस्मार करने की जो कहानी है इन्हीं मुकामी लोगों की ज़ुबानी सुनते हैं। अब यहाँ कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। ये मुकामी लोग हैं, अपने ड्रेस से मुझे लग रहे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। सर मैं लाहौर से आया हूँ और इधर मुनाल रेस्टोरेंट होता था बड़ा प्यारा, तो ये सब ये गिरा दिया, क्या हुआ, क्या कहानी? सर इस तरह है कि ए कोई थोड़ा अगला जरा केस है कोई मना अपना मनाल नाल जरा केस है, फिर वो सा कि बरीकी ना पता कोई भी नहीं किस तरीके ना क्या सा, लेकिन 113 बंदियां की नोटिस आए से जितने होटल इस पूरी बरगला नहीं पहाड़ी पर नेशनल पार्क में, और सिर्फ चुने ने 2, एक मुनाल और एक कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ब्रैकेट ला मंडाना। ये 2 रेस्टोरेंट गराज छोड़े ने जेडे 11 जून की ना फैसला किया कोई जाती या ना बढ़ाई ने, उस कोई मकसद जो सिर्फ इन्होंने 2 होटलों की टाया ने मनाल और ला मंटाना कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ला मंटाना, और ये टाक है और बाकी कोई टाए ने, ये टाए ने ये कुछ जाती है ना कोई वो जी वाइल्ड लाइफ नहीं चेयरमैन नहीं लेडी
ریانا کہ رانا کیا نام ہے پتہ نہیں، مجھے اس خاص پتہ نہیں، وہ ذاتی نا بڑا کے اے ہوٹل جڑے اس گراج چھوڑے اور اتھو سامان چلیں آپ کچھ بتائیں گے، کیا کہیں گے، یہ کیا ہوا ہے سب کچھ؟ اچھا یہ ہے نا کہ اب دیکھیں کہ ہمیں تو اس قانون کا پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو قانون ہے یہ قانون کہاں لاگو ہوتا ہے؟ یہ صرف 2 ریسٹورنٹ پہ ہو رہا ہے، جبکہ اگر مرگلہ نیشنل پارک کو دیکھا جائے تو مرگلہ نیشنل پارک میں تقریباً 113 ریسٹورنٹ آ رہے ہیں، تو گرائے کے 2 ہیں۔ چلیں اس کو چھوڑیں، ہم آگے چلتے ہیں، مرگلہ ہلز کو دیکھ لیتے ہیں کہ مرگلہ ہلز کو ہم نے جی مسمار کرنا ہے جتنے بھی ریسٹورنٹ ہیں، اس میں صرف یہ 2 تو نہیں آ رہے، باقی بھی آ رہے ہیں، باقی تو اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہیں، اس کو بھی چھوڑیں۔ ہم تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں اسلام آباد پیر سوابا روڈ کہ جی اس پہ جتنے ریسٹورنٹ ہم نے گرانے ہیں، بٹ وہ ویسے کے ویسے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ چلیں ابھی آگے یہ صاحب کھڑے ہیں کوئی۔ السلام علیکم جی، یہ کیا نظارے دیکھ رہے ہیں یہاں پر کھڑے ہو کے؟ اسلام آباد کا سارا ویو دیکھ رہے ہیں، یہ سارے ہوٹل تھے یہ جو مسمار ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ سر یہ اگر آپ اس چیز پہ تھوڑا سا غور کریں تو یہ اللہ پاک کا ایک معجزہ ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ورلڈ کی توجہ کا مرکز تھا، اچھا، اور جو انٹرنیشنل لیول کے ٹورسٹ آتے تھے، جو پاکستان انٹر ہوتا تھا، اسپیشلی اسلام آباد آتا تھا، اس بندے کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی تھی، چاہے وہ کوئی بھی ڈیلیگیشن ہو، کہ میں منال سے جا کے اسلام آباد کا ویو کروں۔ اچھا، لیکن یہ وہ منال تھا جس نے چند دنوں میں اپنا نام بنایا، اور اپنا نام بنانے کے ساتھ ساتھ اس گرد و نواح کے کم و بیش 50 سے 60 ولیجز ہیں، جن کے معصوم بچوں سے لے کے بزرگ لوگوں سے لے کے عورتوں سے لے کے ان بے روزگار مزدور کش طبقے کو اپنے ساتھ لے کر ان لوگوں کے گھروں کا رزق چلایا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم وہ پاکستانی شہری ہیں، ہم وہ پکے اور سچے مسلمان ہیں کہ جن مسلمانوں نے ان جنگلات کے اندر بسنے والے سوروں، بندروں، گدڑوں اور جنگلی جانوروں کو ان انسانوں کے بچوں پہ ترجیح دی، ان انسانوں کے بچوں کا رزق چھین کر، ان کے گلے کاٹ کر، ان کو بے روزگار کر کے اس منال اور یہ لامونٹانا جو ہزاروں لوگوں کی کفالت کا واحد ذریعہ تھا، اس گرد و نواح میں دنیا کا کوئی ایسا معاشرہ آج تک میں نے نہیں دیکھا جس میں لوگوں نے انسانوں کے اوپر جانوروں کو اور پرندوں کو ترجیح دی ہو۔ ایک ورلڈ آپ چاہتے ہیں ورلڈ لائف کا ایک ڈپارٹمنٹ آیا، یہ نیشنل، ایک منٹ میری بات سنیں، یہ نیشنل پارک تھا، حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ یہ پارک رہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پارک نہ رہے اور یہاں پر جانور نہ آئے، اس کی نیچر بحال نہ ہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سر میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ پارک رہے، لیکن کیا پارک بنانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے؟ ان کے گلے کاٹ دینے چاہیے؟ ان کے بچوں کا رزق چھین لینا چاہیے؟ لوگوں کے ذریعہ معاش کو مسمار کر دینا چاہیے؟ کس وجہ سے؟ کہ ہم نیشنل پارک میں گھومنے جائیں گے؟ آپ کے اگر پیٹ خالی ہو، آپ کے پینے کے لیے پانی نہ ہو، ضروریات زندگی نہ ہو، بیسک لائف سٹائل آپ کا نہ ہو، آپ نے کیا کرنا ان پارکوں کو؟ کس کام کی ہیں وہ پارکیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ اب میں اور لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان دونوں ریسٹورنٹ کی جو مسمار کیا گیا ہے۔ مجھے یہاں پر ڈائنو ویلی کا بورڈ نظر آ رہا ہے، واہ واہ کیا بات ہے! یہ ڈائنو ویلی جو ہے مجھے یاد ہے، میں نے یہ ڈسکور پاکستان پر بھی اس کی ویڈیو بنائی تھی، اپنے یوٹیوب چینل پر بھی، ڈیجیٹل پر بھی بنائی تھی، اور یہ ڈائنو ویلی کی ویڈیو اتنی پسند کی گئی کہ آج بھی میں بڑے بزرگوں کو، بچوں کو ملتا ہوں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ امین انکل آپ نے جو ڈائنو ویلی کی ویڈیو بنائی تھی، آئے ہائے ہائے ہائے، وہ بڑی زبردست تھی۔ چلیں ابھی ہم یہاں پر اور لوگ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ لوگ۔ چلیں جی آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں امین حفیظ ہوں جی، ہم یہاں آئے ہیں، منال یہاں پر ریسٹورنٹ تھا، تو وہ کیا ہوا، آپ کچھ بتائیں گے؟ سر جی کیا بتاؤں کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم کیا ہے حکمرانوں نے، ہم تو یہی کہیں گے کہ جنہوں نے بھی گرایا ہے، تو یہ 1100 لوگ خاندان جو ہے وہ برباد کر دیے انہوں نے، تو لوگ روڈوں پہ آ گئے ہیں، بہت غربت ہو گئی ہے ہمارے گاؤں میں، اور ہماری اپیل ہے ان سے کہ خدا را احساس کرے، غریب لوگوں کا احساس کرے اور ان کو بحال کرے۔ چلیں جی غریبوں کا احساس کریں، بحال کریں۔ آپ بتائیں جی آپ کا کیا نام ہے؟ جی جہانگیر نام ہے میرا سر، تلاڑ سے میں
रखता हूँ, तलाड़ गांव से आया हूँ। अच्छा, तो सर हमारे तकरीबन 1100 लोग इधर काम करते थे मनाल पे। तो आप अब मनाल खत्म हो गया तो आप इधर आते हैं अपनी यादें ताज़ा करने जी के सर, लिए? यादें ताज़ा करने के लिए बैठते हैं इधर आके। सर क्या करें, रोजगार है नहीं है, बेरोजगारी है, इधर आके बैठ जाते हैं, फिर क्या करें। रेस्टोरेंट इन्होंने गिरा तो दिए। घर वाले कहते होंगे जाएं जाके रोजगार ढूंढें, नौकरी करें, बच्चों के लिए नौकरी पैसे लाएं, जी, तो हमारे- आप आके इधर वेले बैठ जाते हैं? पहले बैठे हैं, काम ही नहीं है सर, किधर जाएं, इधर आके बैठना ही है। नीचे आपको पता है काम मिल नहीं रहे हैं सरकारी इदारे में, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो इधर ही आके बैठना है, फिर बैठ बैठ के चले जाते हैं। चले ये बताएं जी, ये जो रेस्टोरेंट थे मनाल और ये सब कुछ, ये क्या था और ये क्यों गिराए गए हैं? आपके क्या इत्तला है आपके पास? सर ये मरगला एल्स की 113 की लिस्ट थी जो सारे ऑनलाइन रेस्टोरेंट थे। इसमें 1200-1300 लोगों का रोज़गार चाह रहा था। अगर उसमें आप उसको मल्टीपल करें तो एक ख़ानदान को एक बंदा 12 बंदे 14 बंदों को कफालत कर रहा था। हाँ, उसके बाद ये किसी ज़ाती दुश्मनी हो सकती है अगर 113 में से सिर्फ 2 होटल्स को इन्होंने टारगेट किया गया है, ला मंटाना और कैपिटल व्यू और मनाल को किया आप गया। क्या चाहते हैं इस वक्त, क्या चाहते हैं हम आप ये लोग? चाहते हैं सर कि हम इधर बैठे हुए हैं, भूख से हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। सिक्योरिटी का ये हालात हो चुकी है कि हमारे जो इस्लामाबाद के लोग हैं जो यहाँ से जॉब करने जाते हैं, उनके आना शाम के बाद उनका आने से इधर उनको डर लगता है, क्योंकि रोड की वजह से इतनी हालात बनी है। इधर सफाई सुथराई पूरा निज़ाम बना हुआ था, गरीबों का रोजी रद्दाना लगा हुआ था। आज सब गरीब भूखे मारे हैं, इस टाइम चले, तड़प रहे हैं। आप जी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम है जी गुलाम मुस्तफ़ा अब्बासी। तो आप इधर क्या कर रहे हैं? जी मोहतरम मैं मकामी हूँ यहाँ का। तो पहले ये था कि जब मोनाल था यहाँ पे तो हम लोग टैक्सी चलाया करते थे यहाँ पे। अच्छा। तो हमें अच्छा रोज़गार मिल जाया करता था मोनाल की और वजह आप से। ज्यादा पैसे लेते थे मुसाफिरों जी, से? जी बिल्कुल, माशाल्लाह काफ़ी हमारा वो जो है ना वो मजदूरी अच्छी हो जाया करती थी और दिहाड़ी भी लग जाया करती थी। तो पता नहीं किस वजह से ये जुल्म किया गया हमारे साथ भी और वो हमारे इलाके के साथ भी। चूँकि हम मकामी हैं, यहाँ हमारे मकामी काफ़ी लोग थे जो यहाँ के एम्प्लॉइज़ थे और अच्छा उनका रोज़गार था और अच्छा उनके बीवी बच्चों की परवरिश हो रही थी, बच्चे लोगों के पढ़ रहे थे। तो उसकी वजह से हमें नहीं समझ आई ये। मतलब आप ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते थे, मुनाल पे लोग आते थे, इन रेस्टोरेंट पर आप लोगों का रोजगार बनता था, बंद हो गया है? जी बिल्कुल चले। बंद हो गया जी, अभी तो बिल्कुल काम ही कोई भी नहीं है। बस अभी सुबह आके खड़े हों यहाँ पे तो सारा दिन यहाँ खड़े रहते हैं, कभी सवारी को लगती है, वरना तो हमारे लिए भी ना बड़ी मुश्किल का ये समा हो गया है। चलें जी, ये वो लोग हैं जो मुनाल और उससे मलिका रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से फारग हो गए हैं और अब अपने रोज़गार के लिए हसरत भरी निगाहों से देखते हैं इधर। और बहरहाल बीवियाँ तो ये कहती हैं जाएं जाके काम करें, रोटी रोज़ी बच्चों के लिए कमाएं, लेकिन ये कहते हैं कि अगर हम नीचे जाते हैं तो वहाँ रोज़गार नहीं मिलता। तो बहरहाल ये सारी बातें हैं, यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। चलें अभी बात करते हैं और लोगों से भी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ की मुकामी हैं या कहीं बाहर से यहाँ आए हैं? जी मैं यहाँ की मुकामी हूँ। अच्छा, जी तो क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट थे 2 वो गिरा दिए गए हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ की मुकामी हूँ और देखा जाए तो इस इलाके में जो पहले इन्होंने लिस्ट दी थी वो 113 की लिस्ट थी, ठीक है। उनमें से सिर्फ यही 2 रेस्टोरेंट गिराए गए हैं। अगर देखा जाए तो मेन सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो दामने कोक आता है, वहाँ पर भी अभी रेस्टोरेंट बन चुका है। आगे मरगला भी इस लिस्ट में शामिल है। उसके अलावा ये कहूँगी कि सिर्फ मुनाल को गिराया गया है। देखा जाए तो यहाँ की यंग लड़कियाँ जो आती थी यहाँ पर रोज़गार कमा रही थी, मर्दों के शाना बशाना हो गए, वो बेरोज़गार होकर बैठ गई हैं। मतलब होटल में काम करती थी लड़कियाँ? यहाँ पर काम अच्छा, तो वो भी बेरोजगार हो गई हैं? सब बेरोजगार। तो आप भी यहाँ मुलाजमत करती थी? जी मैं एज अ GRO थी, तो मुनाल जब तक रहा है मैं करती रही हूँ, अब नहीं है। ये GRO क्या होता है? ये गेस्ट रिलेशनशिप ऑफिसर होता है। अच्छा, आप इस रेस्टोरेंट पे गेस्ट रिलेशन ऑफिसर थी, जी जी तो बेरोजगार हो गई हैं? बेरोजगार हो गई हूँ। तो चलें आप कुछ कहेंगी जी? जी जी बिल्कुल, हम यहाँ के मुकामी हैं और सबसे ज़्यादा मुतासिर तो हम लोग ही हुए हैं, क्योंकि 111 जो ख़ानदान हैं उनका समझे चूल्हा बंद हो गया है। इन्होंने यहाँ पर ये कभी इनके ओनर से नहीं देखा था कि कोई डिसेबल है, किसी की एजुकेशन क्या है। हर बंदे को यहाँ पर जो है रोज़गार में 75% जो हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, वो यहाँ पे जॉब्स करते थे। अब ये देखें ना कि ये ओनर तो कहीं और चला लेंगे, होटल काम भी कर लेंगे, पैसा भी कमा लेंगे, लेकिन इनकी वजह से जो नुकसान हमें हुआ है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। एक तो यहाँ के जिनको 3 टाइम का खाना नहीं मिलता था पेट भर के, वो लोग भी उम्रा जैसी सआदत 2-2 बंदों ने हासिल की। उसके अलावा
बेवा को ये देते थे, यतीम के घर का चूल्हा जल रहा था। यानी बहुत से अगर कमा रहे थे ना तो लोगों का फ़ायदा भी बहुत था। यहाँ पर रोड्स जो हैं वो रात तक चलती रहती थी, कोई किसी किस्म का गंद नहीं था, सफाई का ख्याल करते थे, इन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए थे, हमें डर नहीं होता था, बच्चे चाहे हमारे रात को 12 के बाद आएँ। अब तो ज़रा सी शाम पड़ती है तो हम लोग डर जाते हैं। कत्ल वगैरह की वारदातें यहाँ पे होना शुरू हो गई हैं, डकैती चोरी ये काम शुरू हो गए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हुआ है। कहाँ से तशरीफ लाए आप, क्या नाम है? मेरा नाम जावेद है और मैं कराची से आया हूँ। हाय 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 हाय, कराची से आप इधर मुनाल पे खाना खाने आए हैं? जी, मुनाल रेस्टोरेंट आए थे, लेकिन जब से हमें पता चला कि इसको तोड़ दिया तो हमने सोचा चले तोड़ दिया, लेकिन जाके देखें तो एक ऐसी जगह थी जहाँ सब आके बैठते थे, एक रौनक लगी हुई थी, लेकिन इत्तेफाक से अब ये मिट्टी का ढेर बन गया है। और इस मिट्टी के ढेर को देख के बड़ा अफसोस होता है कि इतनी खूबसूरत जगह पे इतनी हाइट पे मुनाल बना हुआ था, पूरी दुनिया ही आती थी खाली मुनाल के रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, लेकिन जब से इसको तोड़ दिया लोगों को बड़ा मतलब मुल्की और गैर मुल्की सियाह यहाँ पर आते थे, मेहमान आते थे, और यहाँ आना एक मतलब बड़ा प्राउड फील होता था कि पूरा इस्लामाबाद का व्यू भी नजर आएगा। अच्छा, व्यू नजर आता था, यहाँ से अब भी व्यू नजर आता था, लेकिन इन्होंने अब लाजमी तोड़ दिया है। अब ये अदालती हुक्म पे तोड़ा है, ये फैसला जैसा भी था, लेकिन ये एक तरह से गलत है। एक लोग आवाम तो ये सोच रही है ना, जिसको अब यहाँ लोग कैसे आएंगे, अब ये जगह ख़त्म हो गई, तो इसलिए लिहाजा ये मेरी तरफ से मेरा ख्याल है ऐसा तो कराची में भी तो हाँ, कराची में जो इसी तरह ऐसा ही अदालती हुक्म पर नसला टावर को तोड़ा गया था जो शारा फैसल के ऊपर था, और उसके ऊपर जो है जितने लोग थे मकीन थे उनको वो सब मुतासिर होते। एक एक जो फ्लैट था वो करोड़ों रुपए का था, तो अरबों रुपए का नुकसान होता, वो भी आवाम का। तो अभी ये अदालती हुक्म पता नहीं किस तरह के फैसले हैं, मेरी समझ में जब बनना शुरू होता है उस वक्त कोई नहीं तोड़ता, जब बन जाता है बिक जाता है उसके बाद टूटा जाती है। तो इसको इस मामले को भी देखना चाहिए अदालत को। यहाँ पर ये जो चीनी के छोटे छोटे ये होते हैं, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लच्छा कहते हैं इसे, कैंडी फ्लास। कैंडी, ये मैं भी बचपन में खाया करता था। वो ये चीनी से बनते हैं ना? अच्छा, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर हैं तो ये होटल बंद हो गए, आपके कारोबार पर भी असर पड़ा है? सर, मैं अब्दुल मजीद नाम है मेरा और 18 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा। मेरे पास 4 मुलाजिम थे। अच्छा। और मैं बहुत अच्छा कर रहा था, यहाँ 5, 6, 10 हज़ार की सेल थी एक दिन की। मैंने एक मिनट, आप ये चीनी के लच्छे बेचते हैं, 4-5 मुलाजिम थे? 4 मेरे मुलाजिम थे, एक मैं था, और ये बहुत काम था मेरा। अच्छा, और आपने आगे मुलाजिम रखे हुए थे? इन दोनों होटलों की वजह से 70-80 बंदा मेरे साथ चल रहा था। अच्छा। अभी खुदा की कसम है, मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ, होटल जाने से मैं 0 पे आ गया। अभी ये कभी बिकते 1000, 1200 के, 1500 के, 700-800 के, कभी बिस्मिल्लाह भी नहीं होती, मैं ऐसे चला जाता हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ये होटल जाने के साथ इस इलाके का भी बड़ा नुकसान है। 2000 बंदा काम कर रहा था इस पर। अब यहाँ पर मुझे कैमरे मैन नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर आए हुए सियाहों की तस्वीरें उतारते हैं। ये बड़े खूबसूरत कैमरे होते हैं, मुझे भी याद है लाहौर में ऐसे कैमरा मैन होते हैं, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद पे मेहमानों की अच्छी अच्छी तस्वीरें उतारते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पर कैमरा मैन हैं? जी। जब ये होटल थे या फोटोग्राफी करते थे? हाँ जी। अच्छा, ये भी शायद कैमरा मैन है, दिखाएं जी अपना कैमरा। वो इतना बड़ा कैमरा आपने रखा हुआ है। आप बताइए क्या आप कहेंगे, ये जो रेस्टोरेंट मुनाल और क्या नाम है दूसरे का, लामटाना, ये ख़त्म हुए हैं, क्या इनके बारे में कहेंगे? आपका जो रोटी रोजी थी, कैमरा दिखाएं ज़रा, ऊपर करें ज़रा। अच्छा, ये जो आप पहले कितने पैसे कमा लेते थे रोज़ के, और अब क्या हाल है आपकी? पहले हमारी हो जाती थी सेल 3000-2500 एक बंदे जी। अच्छा, अभी 1000, 1500, 700, कभी कभी बिस्मिल्लाह भी नहीं होती। पहले टूरिस्ट आते थे, इधर घूमते फिरते थे, एंजॉय करते थे, हमसे पिक्चर वगैरह बनवाते थे। अभी ये खंदराट में वो कहते हैं कहाँ तस्वीरें आपसे बनाएं, इधर गाड़ी नहीं रुकती, आगे ही चले जाते हैं, जहाँ नीचे चले जाते हैं इस्लामाबाद में रावल जी लेक पार्क में, जहाँ इस तरह घूमते फिरते हैं। हमसे अभी मतलब आपसे जो तस्वीरें बनवाने वाले लोग हैं वो कम आते हैं सर, आते ही नहीं है। और पहले बहुत होते थे, जब भी दोनों टूरिस्ट थे, बहुत ज्यादा घूमने फिरने आते थे, एंजॉय करते थे, खाना खाते थे, हमसे पिक्चर शूट करवाते थे। सारा दिन हमें बुकिंग पर भी ले जाते थे कि हमारी इधर आप अच्छे व्यू में तस्वीरें बनाएं। और अब आप भी बेरोजगार हो गए? बेरोजगार है, बिल्कुल ही वेले किस्म के, सारा दिन बैठे रहते, बिस्मिल्लाह भी नहीं होती। चलें, अच्छी बात है जी, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है। बहरहाल हम देखते हैं और आगे बात करते हैं और लोगों से भी देखते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं तो मुनाल देखने आया था कि उसके क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है, लेकिन मैंने यहाँ पर आके जो चीज़ नोट की है
وہ یہ ہے کہ یہاں پر دو جو ہوٹل ہیں، ایک منال اور مجھے نام دوسرا بار بار بھول جاتا ہے، کیا جی، لا منٹانا ہوٹل، یہ دونوں ہوٹلوں میں جو لوگوں کی مجموعی باتیں میں نے سنی، یہ تقریباً 1100-1200 لوگ کہتے ہیں کہ مقامی یہاں کے جو مختلف گاؤں کے لوگ ہیں، خواتین، نوجوان، بزرگ، وہ ان کا روزگار کا ذریعہ تھا، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں مسمار کر دیے گئے ہیں۔ اب کیوں مسمار ہوئے ہیں یہ عدالتوں میں وہ بتا رہے ہیں کہ معاملات تھے، یہ عدالتیں جانے، حکومت جانے، لیکن ان لوگوں کی جو فیلنگ ہے اور جو میری فیلنگ بھی ہیں کہ یہاں پر خوبصورت نظارے بھی ملتے تھے، اچھے کھانے بھی ملتے تھے۔ بہرحال جو بے روزگاری کا عنصر ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ خواتین یہاں پر کچھ مجھے ملی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ یہاں پر روزگار کا ان کا یہ ذریعہ تھا۔ انہوں نے اسپیشلی کہا کہ جو اسپیشل بچے ہیں جو گنگے بہرے بھی ہیں ان کو بھی یہاں روزگار ملتا تھا، اب وہ سارے بے روزگار ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ باقی جو اسلام آباد کی سیر رہ گئی ہے اس کے لیے اب میں الگ ویڈیو بناؤں گا۔ آج کی منال کی ویڈیو ہی کافی لمبی ہو گئی ہے۔ آپ سے پھر ملیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم آپ کو اسلام آباد اور پاکستان کے اور پیارے پیارے سے شہر آپ کو دکھاتے رہیں گے، پیارا خوبصورت پاکستان آپ کو دکھاتے رہیں گے، اور دنیا میں پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے امین حفیظ وہ پوری دنیا کے سامنے رکھتا رہے گا۔ اجازت دیجیے اپنے پیارے امین حفیظ کو اگلی ویڈیو تک کے لیے۔